मेरी पत्नी बोली फालतू बातें करते हो, तुमने कभी 4 लाइन मेरे लिए लिखी? मैंने कहा सुन तेरे लिए लिखी हैं। बोली सुनाओ। मैंने कहा पहले तू श्रृंगार करके आ। अब मेरी पत्नी का रंग कैसा है? जैसे मेरे कपड़े हैं, स्याह काला रंग। मैंने कहा श्रृंगार करके आ और मैं तुझे श्रृंगार की कविता सुनाता हूं। अब वो काले शरीर पर लाल साड़ी, लाल ब्लाउज, लाल चप्पल, लाल चूड़ियां, लाल बिंदी, लाल सिंदूर लगाकर बोली कैसी लग रही हूं? बाबा मैंने देखा काले शरीर पर लाल ही लाल। मैंने कहा देवी तू ऐसी लग रही है जैसे कोयले की खान में आग लग गई है। मैंने कहा दूसरा श्रृंगार करके आ। फिर गई श्रृंगार करने। काले शरीर पर पीली साड़ी, पीला ब्लाउज, पीली चप्पल, पीली चूड़ियां, पीली बिंदी लगाकर बोली अब कैसी लग रही हूं? मैंने देखा काले शरीर पर पीला ही पीला। मैंने कहा देवी अब तू ऐसी लग रही है जैसे सरसों के खेत में भैंस घुस गई है। बोली तुम गीत सुनाओ मेरे लिए। उनकी सुन कि महाकाली मैया सी तू। ये श्रृंगार नहीं, ये घोर श्रृंगार है। ऐसा गीत कोई नहीं लिख पाया आज तक, न सूरदास, न तुलसीदास, न वाल्मीकि, न रसखान, कोई नहीं लिख पाया। लिखेंगे कहां से? अब वो है ही नहीं है, केवल मैं हूं। अब तो सूर गए, तुलसी गए, चली गई मीरा दीवानी, और कभी कुल में एक ही बचे वो सबर मुरसानी। अब वो भी मैं जाट हाथरस का, तो मैं ही लिखता हूं ऐसे गीत। मुझे सुन महाकाली मैया सी तू, शाहकाली कढ़ैया सी तू। महाकाली मैया सी तू, शाहकाली कढ़ैया सी तू। बर्रसी तू ततैया सी तू, बर्रसी तू ततैया सी तू। मरखनी एक गैया सी तू, लेकिन मजबूरी में कहता, लेकिन मजबूरी में कहता सोन चिड़ैया तू। आई लव यू, आई लव यू। सच में ऐसे सुनने से संतोषी माता की कथा हो रही है वास्तव में। लेकिन दादा एक बात बताऊं, संसार में पति का सबसे बड़ा धन उसकी पत्नी होती है। पत्नी से बड़ा पति का कोई धन नहीं होता। अब वो भले ही मेरा काला धन सही, भाई काला धन है तो मेरा ही, 7 फेरों में मिला है। कुछ साल पहले नरेंद्र मोदी बोले भाइयों काले धन को बदल ले जाओ। मैं अपनी लुगाई को लेके पहुंच गया, बदलो मोदी जी, काले धन को बदलो। मोदी जी ने मेरी लुगाई को देखा और बोले 50% लगेगा। अब मुझे हंसी आ गई 50% का नाम सुन के। मोदी जी बोले अबे क्यों हंस रहा है? मैंने कहा मोदी जी ये 50 साल की है, अब तो 25 साल की लेके जाऊंगा। सही में। अब मुझसे बोली तुम फालतू गीत लिखते हो, अच्छे गीत क्यों नहीं लिखते? तो मैंने एक अच्छा गीत लिखा। मैंने कहा देवी मैंने एक गीत लिखा है, मैं धुन सीखूंगा। बोली मुझे सुनाओ पहले। तो मैंने जैसे गीत किया शुरू तो बोली यहां मत रैको। मैंने क्यों? कि तुम्हारा रैकना हमें नहीं अच्छा लग रहा। मैं एलएस के गांव गया, गांव में मेरे एलएस जी मैं धुन सीखूंगा गीत की। एलएस जी बोले मेरा चबूतरा 4 पाई खाली है, सीख लो। इनके चबूतरे पर जैसे गीत किया शुरू, सामने वाले पड़ोसी की भैंस शुरू। अब मैं चुप, वो भैंस बिल्कुल चुप। मैं फिर शुरू, भैंस फिर शुरू। ऐसे ही मुझ में और भैंस में आधा घंटा तक आदान प्रदान होता रहा। मुझे गुस्सा आया, मैं भैंस वाले के पास गया। नहीं भाई साहब तुम्हारी भैंस भी क्या चीज है? हम शुरू, तुम्हारी भैंस शुरू, और हम चुप, तुम्हारी भैंस चुप। आखिर बात क्या है? तो भैंस वाला बोला भाई साहब ये जो भैंस है ना तुम्हें अपना बच्चा समझ रही है, तुम्हें अपना पड्डा समझ रही है। ओ मैंने कहा तेरी भैंस मुझे अपना बच्चा नहीं समझ रही। तो बोले क्या समझ रही है? मैंने कहा तेरी भैंस जो संगीतकार है, मैं गा रहा हूं और ये संगीत दे रही है। बोला तो अब के दिखाओ संगीत दे के भैंस से। तो मैंने भैंस के सामने दादा एक गीत गाया। जिस देश के जानवरों में देशभक्ति भरी हो
उस देश का कोई क्या बिगाड़ेगा। हमारे गांव के जानवरों में देशभक्ति देखे। मैंने भैंस के सामने गीत गाया, हैरी जहां की प्रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भैंस बोली ए, 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 ए। मैंने कहा देख संगीत दे रही है कि नहीं दे रही। अब भैंस का बच्चा मेरी तरफ देखे। भैंस वाला बोला बच्चा क्यों देख रहा है तुम्हारी तरफ, मैंने कहा ये भी संगीत देगा। बोले दिलवाओ। तो भैंस के बच्चे के सामने मैंने एक गीत गाया, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना, इस देश का यारों क्या कहना। वो बच्चा बोला वास्तव में आप विश्वास करो दादा, आप उम्र के बैठे हुए हैं। आजकल के जो लड़के होते हैं वो लव मैरिज करके लाते हैं, लव मैरिज करके लाते हैं, और ये मैरिज चलती नहीं है, अंत में दुख पाते हैं। लेकिन इन बुढ़ों का प्यार, जो सीनियर सिटीजन हैं, इनका प्यार बड़ा अमर होता है। एक बुढ़िया का बुढ़ा मर गया, ऊपर पहुंच गया, उसका जन्म दिवस आया तो बुढ़िया ने अपने नाती से कहा, बेटा टिंकू तेरे बाबा का जन्म दिवस है, बाबा की तस्वीर उतार दे, तेरे बाबा से प्यार करूंगी। टिंकू ने बाबा की तस्वीर उतारी, बुढ़िया ने आंचल लिया और तस्वीर को पहुंचा और बोली, तू तो चलो गयो, अब तो कुका पतो है, मैं कैसे रहती हूँ रे, कितना प्यार करता था तू मुझे, मेरा कोई नहीं है, कहाँ जाऊं। दादा वो कह रही, आजा, तू मुझे इतना प्यार करता था, मैं तुझे चूमूंगी। और बुढ़िया ने तस्वीर लेके चूमना चाहा बुढ़े को, तो दादा उस तस्वीर के पीछे एक ततैया बैठा था, इतना बड़ा ततैया पीला वाला। बुढ़िया ने जैसे ही तस्वीर को चूमना चाहा, वो ततैया ने और बुढ़िया की नाक पर डंक मारा। अब बुढ़िया ने तस्वीर फेंकी आंगन में और बोली, मर गया पर छेड़खानी नहीं छोड़ी तेने। अब विश्वास करो, ये प्यार ऐसा होता है बुढ़ों का। एक बुढ़ा मर गया और बुढ़िया रो रही छाती पीट के, मर गया रे, कुछ नहीं कह गया, ऊपर चला गया, एक बोल बोल जा, मर गया रे। और बुढ़े की छाती में इतनी जोर से हाथ मारे, बुढ़ा न मरे तो मर जाए, मर गया रे, मर गया रे, एक बोल बोल जा, और अपनी छाती में धीरे से, मर गया रे, मर गया रे, एक बोल बुलवा दो, अरे कोई जिंदा कर दो, जिंदा। एक महात्मा आया, हे बुढ़िया तू कहे तो बुढ़े को जिंदा कर दूं, ये भूल के भी मत करियो, बड़ी मुश्किल से मरा ये तो, वो तो पड़ोसी अच्छे हैं तो घर में 2 बच्चे खेल रहे हैं। अब देखो, अब विश्वास करो, मेरे मोहल्ले में एक भाभी रहती है, भाभी, उसके माथे पे इतना बड़ा बिंदा। तो मैंने कहा, भाभी हमने तो पहली बार देखा, इतना बड़ा बिंदा क्यों लगाती हो। भैया जिसकी पत्नी जितनी बड़ी बिंदी लगाती है उसके पति की उम्र उतनी लंबी होती है। तो मैंने कहा, हमारी पत्नी तो हमें मारने डोल रही है, इतनी सी लगाती है बस यूं। अब वो भाभी चली गई, अगले हफ्ते भाभी मुझे फिर मिली, तो भाभी के माथे पे बिंदा से छोटी बिंदी। मैंने कहा, भाभी जी आज तो बिंदी छोटी हो गई। भाभी बोली, तेरा भैया बीमार हो गया है, तेरा भैया बीमार हो गया है। तो मुझे दुख हुआ, मैं घर को आया, अगले हफ्ते भाभी फिर मिली और छोटी बिंदी हो गई। तो मैंने डरते डरते पूछा, भाभी जी आज तो बिंदी और छोटी हो गई। भाभी बोली, अस्पताल गया तेरा भैया, अस्पताल पहुंच गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए, भैया बीमार हो गया, अस्पताल गया। अगले हफ्ते भाभी फिर मिली
इतनी छोटी बिंदी जैसे पेन से किसी ने पॉइंट लगा दिया। मैंने कहा भाभी जी क्या हुआ? हाँ। इमरजेंसी में भर्ती है रे, इमरजेंसी में। मैं घर को आ गया, अगले हफ्ते भाभी फिर मिली, इतना बड़ा बिंदा। मैंने कहा भाभी क्या हुआ? मैंने तो दूसरी शादी कर ली है रे। और अंत में मैं एक आइटम और देखो, मैं कविता भी सुनाता हूँ, गीत भी और चुटकुले भी। मेरा दादा, मेरा जो साला है ना, साला, वो हकला है, हकला। एक शब्द को 5-5 मिनट में बोलता है। जैसे ही साला मेरे पास आया और मुझे देखा तो बोला, मैंने कहा हो गई राम राम, बैठ 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 बैठ। 5 मिनट में अगला राम राम नहीं कर पाया। मैंने कहा देख, बच्चे स्कूल गए हैं, तेरे लिए खाना बनवाऊंगा, ये 100 रुपए ले, तू सब्जी लेके आ। अब वो बाजार में सब्जी खरीद रहा था, वहां एक सिपाही आ गया। अब वो सिपाही भी हकला। अब 2 हकले इकट्ठे हो गए। हकले सिपाही ने मेरे साले से टाइम पूछा, ए टाइम क्या हुआ है? तो मेरा साला बोला, पता नहीं है। सिपाही बोला, नकल कर रहा है मेरी? नकल कर रहा है मेरी? मेरा साला बोला, तू ही कर रहा है? सिपाही बोला, थाने चल। मेरे साले को सिपाही थाने में ले गया। दरोगा से सिपाही बोला, दरोगा जी नकल कर रहा है मेरी? मेरा साला बोला, कर रहा है। अब दरोगा को आया गुस्सा। दरोगा ने डंडा उठाया और दरोगा बोला, दोनों अंदर चलो, दोनों अंदर चलो। अब वो शाम को लौट के मेरे घर आया। मैंने पूछा, सच सच बता, तू कहाँ जा रहा है? तो बोला, इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, इंटरव्यू। मैंने कहा किसका इंटरव्यू देने जा रहा है? रेलवे में। मैंने कहा रेलवे में किसका इंटरव्यू देगा? अनाउंसमेंट करूंगा। ओ मैंने कहा हकले, तू अनाउंसमेंट करेगा रेलवे में? करूंगा। मैंने हकले तू? बोला हाँ करूंगा। मैंने कहा एक वाक्य बोल के दिखा दे और तू पास। बोला पूछ। मैंने कहा बोल। पवन एक्सप्रेस प्लेटफार्म नंबर 1 पर आ रही है, तू बोल के दिखा दे और पास। तो वो कह रहा, मैंने क्या हुआ? बोले गई। कहाँ गई? राम पहुंच गई। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत।